हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम लोग ब्लॉक 3 कवर कर रहे थे, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड कंसर्न। ब्लॉक 3 में आज हम कवर करेंगे यूनिट 10 वेस्ट मैनेजमेंट। जल्दी से इसका कंटेंट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, हजार्डस वेस्ट, कंसेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पॉल्यूशन के बारे में, है ना। तो पॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, उसके क्या कंसर्न है, ये सारी चीज़ हम देख लिए। अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो वो वेस्ट की वजह से हो रहा है। तो पॉल्यूशन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब इस वेस्ट को किस तरीके से हम मैनेज करें, उसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर वेस्ट को मैनेज नहीं किया जाए तो बहुत सारे केमिकल्स जमा हो जाएंगे और ये केमिकल की वजह से क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ खराब होंगे, हमारे इन्वायरमेंट खराब होंगे। तो ये सारे क्या है, एक हजार्डस वेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर में बात की जा रही है वेस्ट मैनेजमेंट की। तो मेनली यही सारे चीज़ लिखे हुए थे इंट्रोडक्शन में। तो मेनली जो चैप्टर का थीम है उसी का ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में दी जाती है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट मूव करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, हजार्डस वेस्ट। तो यहाँ टर्म है वेस्ट। वेस्ट के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। वेस्ट एक्चुअली होता क्या है, सारे पॉल्यूटेंट, है ना। तो वेस्ट मेनली कितने टाइप के होंगे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। ये सारे को हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे डंप कर रहे हैं और ये डंप एक जगह इकट्ठा होके क्या करेगा, वेस्ट, है ना। तो वही है वेस्ट। और यहाँ पे टर्म आया है हजार्डस वेस्ट। हजार्डस का मतलब क्या हो गया कि वो वेस्ट खतरनाक है, ठीक है ना। हजार्डस का मतलब यही हुआ। तो जितने भी हमारे इंडस्ट्री के, फैक्ट्री के, केमिकल प्लांट के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे हम डंप करते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल्स। तो वो सारे ही होंगे हमारे हजार्डस वेस्ट। अगर हम फैक्ट्री के केमिकल्स को कहीं पे ले जाके डंप करें, फिर चाहे वो लैंड पे करें, वाटर में करें, वो क्या करेंगे, वेस्ट काउस। और यही तो इंक्रीज करता है ना पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यही हो गया हमारा हजार्डस वेस्ट। ईजी लैंग्वेज में वेस्ट को क्या कहा जाएगा, गार्बेज, है ना। तो गार्बेज को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है ये, ऑर्गेनिक वेस्ट, रिसाइक्लेबल, सॉइल्ड और टॉक्सिक वेस्ट। क्या डिफरेंस है इसमें, सबसे पहला है क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये ऑर्गेनिक नेचर के होंगे, जैसे कि हमारे किचन के वेस्ट हो गए, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, ये सारे वेस्ट। तो अगर इन सारी चीज़ों को भी इकट्ठा करके एक जगह फेंक दिया जाए तो वो भी तो वेस्ट काउंट करेंगे ना। तो वही हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। फिर है रिसाइक्लेबल, यानी कि ऐसा वेस्ट जिसको हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉइल्ड। सॉइल्ड का मतलब क्या हुआ, जो हमारे हॉस्पिटल के वेस्ट होते हैं, जैसे सपोज क्या हो गया, मेडिकल का जो कॉटन होता है, बैंडेज होता है, ये सारे चीज़ में हमारे बॉडी के ब्लड, फ्लूइड, ये सारे चीज़ लगे होते हैं, उसे भी जाके डंप कर दिया जाता है। तो वो सारे वेस्ट कहलाएंगे सॉइल्ड वेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक समझ में आ रहा है, खतरनाक, है ना। जैसे कि क्या हो गया, मेडिसिन हो गया, केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। तो ये सारे हो गए टॉक्सिक वेस्ट। और यही टॉक्सिक वेस्ट हजार्डस वेस्ट भी कहलाता है ना। क्योंकि ह्यूमंस पे, इन्वायरमेंट पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो इसी टॉक्सिक वेस्ट का होता है, ठीक है। तो ये तो थे गार्बेज के कैटेगरीज। तो अभी मैंने बताया ना कि टॉक्सिक वेस्ट को हम कहेंगे हजार्डस वेस्ट। और भी क्या तरीका है जिससे हम वेस्ट को क्लासीफाई कर सके कि ये हजार्डस है। तो कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बता सकते हैं कि वो वेस्ट क्या है, हजार्डस है, ठीक है। क्या क्या है वो, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अगर वो इग्निटेबिलिटी है। तो सबसे पहला क्या है, इग्निटेबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वेस्ट ईजिली फायर कैच कर जाता है, ठीक है, उसमें तुरंत आग लग जाता है, तो उसे हम कहेंगे हजार्डस है, ठीक है। अगला क्या है, कोरोसिवनेस। अगर उसके मटेरियल आसानी से निकल जाते हैं, जैसे कि आयरन में अगर रस्ट लग जाते हैं तो वो टूट जाते हैं ना, वही हुआ कोरोसिवनेस। अगर वो ईजिली टूट जाए तो वो भी होगा हजार्डस। फिर अगला क्या है, रिएक्टिविटी। अगर वो स्ट्रांगली वाटर से रिएक्ट करके कुछ अदर केमिकल बना दे, ठीक है। तो बहुत सारे केमिकल मटेरियल्स होते हैं, अगर वो वाटर से रिएक्ट करके कुछ पॉइजनस, कुछ हजार्डस बना देगा तो वो भी क्या हो गया, हजार्डस वेस्ट, ठीक है। फिर अगला है रेडियो एक्टिविटी। अगर ये आयोनाइजिंग रेडिएशन रिलीज करेगा तो रेडियो एक्टिव कहने का ही मतलब है कि ये हजार्डस होगा ही। अगला क्या है, टॉक्सिसिटी। अभी मैं तुरंत ही आपको बताएं कि टॉक्सिक वेस्ट क्या होगा, हजार्डस वेस्ट। तो यहाँ भी इसे मेंशन कर दिया गया है हजार्डस में। टॉक्सिसिटी का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये खतरनाक है, क्योंकि अगर कोई वेस्ट टॉक्सिक है और वो हमारे आसपास है तो इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर खराब हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकता है। तो टॉक्सिक हजार्डस होगा ही, है ना। अब है कि टॉक्सिक और हजार्डस
ये दोनों देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों में क्या कोई अंतर है? तो देखते हैं टॉक्सिक और हजार्डस में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस एक ही है, ठीक है। अगर ये समझ गए तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले टॉक्सिक समझो। सपोज मान लो कोई सा भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो उससे हमें इंजरी होगी, ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस एंटर कर जाने से इंजरी काउज हो रही है तो वो हो गया टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। फिर हजार्डस क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसे कंज्यूम करने से लाइफ पे थ्रेट आ जाए, ठीक है, यानी कि बचने की चांसेस कम हो। लाइफ पे थ्रेट यही हुआ ना, तो इस तरीके का मटेरियल कहलाएगा हजार्डस। समझ गए बेसिक डिफरेंस? यानी कि कोई सब्सटेंस से अगर हमें इंजरी होती है, जैसे कि सपोज कोई छोटा मोटा डिजीज़ हो जाएगा तो वो हो गया टॉक्सिक सब्सटेंस, लेकिन अगर हमारे लाइफ पे थ्रेट आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? हजार्डस। तो यही था बस दोनों में बेसिक डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये 4 टर्म दिए गए हैं, हमें इसे एक एक करके समझना है। सबसे पहला टर्म है पैथोजेनिक। अगर कोई कंपाउंड या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे हमें अगर वोमिटिंग, डायरिया, इन सब टाइप की सिम्टम्स आती है तो उसे हम कहेंगे पैथोजेनिक, ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म क्या है? म्यूटाजेनिक। अगर इसी टाइप के सिम्टम से हमारे जेनेटिक में कोई चेंजेस आते हैं तो उसे कहेंगे हम म्यूटाजेनिक। किस टाइप का सिम्टम? जो पैथोजेनिक में हम देख रहे थे, उसी सिम्टम से अगर हमारे जेनेटिक चेंजेस होते हैं तो उसे हम कहेंगे म्यूटाजेनिक। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है टेरेटोजेनिक। फिर से वही सिम्टम्स जो हम पैथोजेनिक में देख रहे थे, अगर इसी सिम्टम से हमारे बॉडी में गैल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या चीज़? GALLS, गैल्स का फॉर्मेशन। ये क्या होते हैं? जैसे कि इजी लैंग्वेज में समझो कि हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे सपोज कहीं कुछ रैशेज हो गए, ठीक है, तो ये चेंजेस है। तो वही मैं कह रही हूँ कि इस सिम्टम से अगर हमारे बॉडी में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है या फिर गैल का फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम कहेंगे टेरेटोजेनिक, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म क्या है? कैर्किनोजेनिक। अगर ये सारे सिम्टम से हमें कैंसर हो जाता है तो उसे हम कहेंगे कैर्किनोजेनिक। समझ गए इन चारों में डिफरेंस? सबसे पहला क्या था? पैथोजेनिक। अगर हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी कंपाउंड से वोमिटिंग, डायरिया जैसी सिम्टम्स होते हैं तो उसे हम पैथोजेनिक कहेंगे। अगर इसी सिम्टम से हमारे बॉडी में जेनेटिक चेंजेस होते हैं तो उसे हम म्यूटाजेनिक कहेंगे। और फिर इसी सिम्टम से अगर हमारे बॉडी में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है या गैल का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम टेरिटोजेनिक कहेंगे। और अगर इसी से हमें कैंसर हो जाता है तो उसे हम कैर्किनोजेनिक कहेंगे, ठीक है। ये 4 टर्म आपके बुक में दिए गए थे और इसे मैं इंक्लूड करना भूल गई थी, इसीलिए मैं आपको लिख के बता दी। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया आपको? अब हम आगे मूव करते हैं जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो वेस्ट को मैनेज करने का 4 स्ट्रैटेजी है। पहला है मिनिमाइजिंग द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, फिर है रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट और लास्टली कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर। तो कहना क्या चाह रहा है कि सबसे पहले हम वेस्ट की क्वांटिटी को ही कम कर दें तो भी वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। इसके बावजूद अगर कोई इंडस्ट्री है वो तो वेस्ट करेंगे ही, तो उसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं या फिर ट्रीट कर सकते हैं और लास्टली इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और डिस्पोज कर सकते हैं किसी अच्छे जगह पे, ठीक है ना। तो इस 4 तरीके से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये रिसाइकिल करने का फिगर है, यहाँ पे आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। तो हम करते क्या हैं, मैन्युफैक्चर होके वाटर हमारे पास आया, हम पानी पी लेते हैं और बॉटल को फेंक देते हैं। उसी बॉटल को रैक पिकर्स कलेक्ट करते हैं और जंक डीलर के पास जाके उसे बेच देते हैं और फिर यहाँ से वेस्ट रिसाइकिल होता है। ये तो था एक तरीका। फिर दूसरा क्या है कि वाटर बॉटल डायरेक्ट जंक डीलर भी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई कोई इंडस्ट्री अपना मिडिल मैन रखता है जो ये सब काम करता है, मतलब जो वेस्ट हो गया उसको कलेक्ट करके लाओ, वापस इंडस्ट्री ही उसको रिसाइकिल करेगा और यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो ये तरीका था वेस्ट को रिसाइकिल करने का। अब रिसाइकिल के कुछ बेनिफिट्स हैं और उसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये आपके बुक में लिखा हुआ है, वो भी साइड में, ठीक है। तो साइड वाले पोर्शन को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं। जैसे कि देखो ये आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि रिसाइकिल का बेनिफिट क्या क्या है। जैसे कि रिसोर्स को हम कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम कर सकते हैं,
इसके अलावा रिसाइकिल करके हम वापस से उसी मटेरियल को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं, लैंड में जितना कचरा पड़ा है उसे कम कर सकते हैं, यानी कि लैंडफिल के नीड को कम कर सकते हैं और एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थे उसके कुछ बेनिफिट्स। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस रिसाइकिल किए हुए चीज़ को हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। वो जो हम कोक पीते हैं तो उसका जार बच जाता है, उसका यूज़ हम प्लांटेशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई पौधा ला के रोप दो, उसमें यूज़ हो गया, है ना। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ है जिसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्रिएटिव वर्क के लिए अगर हम इसे यूज़ करना स्टार्ट करें तो वेस्ट अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था 4 स्ट्रैटेजी जिसके वजह से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर टॉपिक है वेस्ट मिनिमाइजेशन। तो इसे 3 तरीके से पढ़ा जाता है। सबसे पहला क्या है, प्रोसेस मॉडिफिकेशन। इसका मतलब हुआ कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हम रिसाइकिल करेंगे तो वहाँ पे रॉ मटेरियल का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, जिसके वजह से हजार्डस वेस्ट कम हो जाए। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जो वेस्ट हम कर रहे हैं अगर उसे इंडस्ट्री ऑप्टिमाइज्ड वे से यूज़ करे तो क्या होगा, वेस्ट भी कम होगा और सही यूज़ भी हो जाएगा, है ना। फिर अगला क्या है, वेस्ट कंसंट्रेशन। इसके अंदर बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसके वजह से वेस्ट कम हो सकता है। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है कि इसे इवेपोरेशन के प्रोसेस से, प्रिसिपिटेशन के प्रोसेस से, डीकैंटेशन के प्रोसेस से इसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो मेनली क्या समझना है कि कुछ केमिकल वे है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को कम कर सकते हैं। यही होगा हमारा वेस्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेस्ट सेग्रीगेशन। इसका मतलब हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो हजार्डस वेस्ट है उसे अलग जगह फेंको और जो नॉन हजार्डस वेस्ट है उसे अलग जगह फेंको। तो यहाँ से क्या हो गया, वेस्ट सेग्रीगेट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों को पहले से पता होगा कि वो वाला वेस्ट खतरनाक है और ये वाला कम खतरनाक है, तो वो हजार्डस वेस्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये देखो किस तरीके से कबाड़ी पड़ा हुआ है। अगर इसका सही यूज़ हो जाए तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा और इसका अच्छा यूज़ भी हो जाएगा, है ना। तो ये है स्क्रैप और यूज्ड मेटल। अब इसको मेल्ट करके रिसाइकिल किया जा सकता है। तो मेल्ट करने के बाद क्या होगा, ये पिघल जाएगा और अच्छे से यूज़ कर लेंगे। तो मेनली ये बने किसके होते हैं, कॉपर के, जिंक के, लीड के। तो इन सारे को अच्छे से यूज़ किया जा सकता है और इससे क्या होगा, हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है रॉ मटेरियल खरीदने में वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडस्ट्री में रिसाइकिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये रहा स्क्रैप मेटल। अब इसे इलेक्ट्रिक फर्नेस में डालेंगे तो वो क्या होगा, मोल्टन मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड बन जाएगा। अब हम इस लिक्विड मेटल का यूज़ करके ये सारे चीज़ तैयार कर सकते हैं। क्या क्या है ये, स्लैब, ट्यूब, बार, शीट, ये सारे को अब फैक्ट्री में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो रिसाइकिल करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट में 2 टॉपिक आज हमने पढ़ा। एक था हमारा वेस्ट मिनिमाइजेशन और दूसरा क्या था, रिसाइकिल। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है ये है ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, यानी कि वेस्ट हो गया है तो उसे ट्रीट कैसे किया जाए। तो इसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।